अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे और आप लोग को साथ ही मेरे साथ हमेशा बना रहे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी सास की डेथ हो गई है, तो हम लोग जिसकी वजह से हम कराची गए थे। तो हम गए थे बाय एयर, बल्कि 2 तरीके से हम गए थे, क्योंकि बाय एयर हमें यहाँ पे फैसलाबाद की टिकट्स नहीं मिल रही थी, यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमें पहुँचना भी वहाँ पे तदफीन से पहले था, क्योंकि मम्मा का चेहरा देखना था। यहाँ पे मियाँ जी की हालत मेरी इतनी ख़राब थी। ज़ाहिर ही बात है, माँ बाप का दुख नाकाबिल बर्दाश्त होता है। कोई भी किसी भी उम्र में, ना बचपन में, ना जवानी में, ना बुढ़ापे में, माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ है कि उनका नामुल बदल कोई भी नहीं है। तो बस उस तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हम जिस तरीके से हमने ये सब यहाँ से उन्होंने अपने आप को संभाला, बर्दाश्त किया। इतनी दूर हम यहाँ बैठे हुए, मम्मा वहाँ पे थी, तो यहाँ से वहाँ जाने में टाइम भी बहुत लगा। तो यहाँ से हमें टिकट्स नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हम लोग ने पहले फैसलाबाद से मुल्तान बाय रोड हम लोग इन ड्राइव करके हम वहाँ पे मुल्तान पहुँचे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से हम लोग को हमने फ़्लाइट्स लिए, फ़्लाइट लेके हम लोग वहाँ कराची पहुँचे और लगा लें मगरिब की अज़ानी हमें फ़्लाइट में हो गई थी। फिर वहाँ से निकलते हुए बोर्डिंग करते हुए करते कराते बाहर आके फिर हमने कैब बुक की और कैब बुक करके फिर हम घर पहुँचे। तो इशा की अज़ान होने में 15-20 मिनट रहते थे। बस वो हमने उतनी देर मम्मा को देखा है और मियाँ जी ने मम्मा को देखा है, फिर बहन भाइयों से मिले। सब बहुत उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि उन्हें हमारी होश नहीं थी कि उनकी बीवी क्या, किस हाल में, या बच्चे। ज़ाहिर बात है वो अपने दुख में थे मुब्तला, पर अपने बहन भाइयों के साथ मिले थे। तो बस वही जाते जाते मैंने सोचा बाय यार, बच्चों के साथ को पता है, बच्चों के साथ हंसना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है। तो बस मैंने ऐसे ही रास्ते की कुछ सीन्स रिकॉर्ड किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने खुद ज़िंदगी में पहली बार बाय एयर सफ़र किया है, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे बच्चों ने भी पहली बार किया है। ये हम लोग जा रहे थे बाय रोड, तो मेरी गोद में मेरे छोटे मोटे बच्चे, शहज़ादी मेरी सो रही थी और मेरी बड़ी बेटी वहाँ सो रही थी, क्योंकि बड़ी बेटी ने अपने पापा को रोते में देखा था, पहली बार अपने पापा को रोते हुए देखा। तो बच्ची मेरी बहुत डर गई थी, बहुत खौफज़दा हो गई थी, इसलिए पूरी रात नहीं सोई। जब सुबह हमने 9 बजे वहाँ से निकलना था घर से मुल्तान जाने के लिए, फिर उस लगा लें तकरीबन 15-20 मिनट पहले बच्ची सोई है। तो फिर ये मैंने उसको उठाया था बीच में ज़बरदस्ती, फिर वो बैठ के झोंके खा रही थी, तो मैंने कहा शहज़ादा आप सो जाओ, कोई बात नहीं। फिर वो दोबारा लेट कर सो गई। तो बस ये मैंने ऐसे कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे। मैंने कहा बच्चे देखेंगे, याद रहेगा। तो दूसरा ये कि मेरा सफ़र कैसा गुज़रा, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ क्या कहते हैं बस में ड्राइवर वगैरह में, ट्रेन में सफ़र किया। कभी इस तरीके से बाय रोड और बाय एयर हम नहीं गए। तो ये मुल्तान की हदूद में हम शामिल हो चुके थे। ये वहाँ की पुलिस चौकी थी, और ये पूरा इसके बाद शहर मुल्तान का आएगा। तो हमने बस क्या कहते हैं, जिस मजबूरी में हमने सफ़र किया था, ये मेरी शहज़ादी फिर सो गई है, फीडर की कैप्स खोल के रखे थे कि दूध ख़राब ना हो जाए। तो ये ड्राइवर भाई आगे मेरे हस्बैंड बैठे हुए। तो इस टाइम मेरा ख्याल छोटी बेटी मैंने आगे दे दी थी कि थोड़ी देर आप पकड़ लें, कि मेरे पाँव सुन हो रहे थे, क्योंकि सीट पर सिर्फ एक बच्ची सो सकती है। तो बस थोड़ी दूर रह गया था एयरपोर्ट हमारा, तो बस हमसे सब्र नहीं हो रहा था। ये देखिए मुल्तान का एयरपोर्ट आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाय हाय, अल्लाह ताला हर किसी को बस दुख में और गम में सफ़र ना कराए। बहुत मुश्किल वक्त होता है ये। बाकी कहते हैं ना, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, खेलना भी पड़ता है, और सब कुछ करना पड़ता है। ये हम मुल्तान में वेट कर रहे थे, अभी अंदर जाने का उन्होंने स्टाफ आया नहीं था। सेकंड शिफ्ट का 2:30 बज चुके थे, हम लोग इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में मैंने एक एक करके बच्चों को चेंज करवाना शुरू किया, क्योंकि इतना सफ़र कर कर आए थे, बच्चों के कपड़े गंदे हो गए थे और ये वो। तो फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे यहाँ पे। तो पहले मैंने छोटी बेटी को रेडी किया, उसको रेडी करने के बाद फिर मैंने बड़ी बेटी को अंदर लेकर गई वहाँ वॉशरूम में, उसको थोड़ा सा शावर दिलाया। उसको दिलाने के बाद फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ। फिर मियाँ ने दोनों बच्चों को संभाला, फिर मैं अंदर गई, मैंने चेंज किया है। मैंने पहले दूसरे ड्रेसेस पहने थे। ये हम अंदर
اندر ہم جا چکے ہیں. یہ ہماری بورڈنگ وغیرہ کر چکے تھے. صرف یہ بیگ ہم نے اپنے پاس رکھا تھا کہ بچوں کا دودھ وغیرہ اس کے اندر ہے, اگر ضرورت پڑی تو بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں. اور پیمپر وغیرہ سب اس میں تھے. تو یہ میری شہزادی چھوٹی اور میری وہ بڑی شہزادی ہے. پر ہم یہاں بیٹھ کر اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہماری فلائٹ کے ٹائم 5 بجے تھا, مگر 5:15 بجے ہم نے اندر انٹر کرنا شروع کیا تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سب لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. یہاں یہ ہماری فلائٹ ہے جہاں ہم نے جا کر بیٹھنا ہے. تو سب کچھ پہلی دفعہ تھا, پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے یہ سفر کیا جہاز کا. تو بس کہتے ہیں نا, امی نے جاتے جاتے ہمیں باہر کا سفر بھی کرا دیا. پھر میری سیٹ ونڈو سیٹ تھی, تو میں نے کہا چلو باہر کا منظر دیکھوں. پھر میں نے وہ سیٹ کے اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے شیشے پر وہ ہٹا دیا. اور یہ ہم لوگ اس ٹائم کراچی میں لینڈ کر چکے ہیں. تو بہت بڑا ایئرپورٹ تھا کراچی کا. اب ہم نے تو اور کوئی دیکھا نہیں, ہم نے کراچی کا ہی دیکھا. یا ملتان کا دیکھا یا کراچی کا. تو ملتان کا تو بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا, یہ بہت بڑا ایئرپورٹ تھا. اور یہ ساری جگہ جہاں ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں سب چلڈ, فل چلڈ تھی, مطلب کہ فل چل اور آن تھے. اس جگہ پہ بھی ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوا. بس میاں جی نے چھوٹو بیٹو کو پکڑا ہوا تھا اور وہ جلدی جلدی آگے جا رہے تھے کہ انہوں نے بورڈنگ سے سامان لینا ہے. تو یہ بڑی بیٹی میرے پاس تھی. تو پھر میں نے کہا چلو میں کچھ اپنے میرے ادھر باقی بہن کے بچے وغیرہ یہ بھی, اور میں نے یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کی. وہ آئی ہوپ سو آپ لوگوں نے تو کئی دفعہ سفر کیا ہوگا, بٹ میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے. تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اچھا رہا, نہ ڈر لگا نہ کچھ تھا. بس بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک فلائٹ بالکل صحیح چل رہی تھی, چلتے چلتے ایک دم فلائٹ اتنی بری طریقے سے وائبریٹ ہوئی اور کہ پورے پیسنجر ایک دم خوف زدہ ہو گئے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ بس وہ 10 سیکنڈ کی بات تھی, وہ 10 سیکنڈ میں وہ سب کلیئر ہوگی. تو آپ لوگ کو ہمارا یہ سفر کیسا لگا؟ تو میاں جی وہاں پہ اپنے سامان کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اوکے, اللہ حافظ.